नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा टीम जो है मऊरानीपुर विधानसभा है। मऊरानीपुर विधानसभा के संतपुरा गांव में हम लोग हैं। संतपुरा गांव में समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं जो तिलक चंद अहिरबार साहब लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। इनसे चर्चा करें अपन चलते चलते। सब कार नज़र आ रहा हो, इस बार अच्छा जनसंपर्क चल रहा हो, काफ़ी सारे लोग हैं, गाँव के लोग भी संगे हैं। नहीं, अपार जन समर्थन मिल रहा है जी। और पूरी विधानसभा में, हाँ, बुंदेलखंड प्रदेश के साथ साथ पूरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का जबरदस्त माहौल है। आज समाजवादी पार्टी की जो 2012-17 में सरकार थी जी, उस सरकार को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि अब पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो उस सरकार में हर वर्ग परेशान रहा है जी, सारे वर्ग के लोग आज दुखी हैं जी, और माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं। आज उनको ये मालूम हो गया है कि अखिलेश यादव जी के विकास पर जो उन्होंने झूठ बोला था जी, उस झूठ में हम लोग आ गए। अब वो बदलाव के मूड में हैं, इसलिए अपार जन समर्थन मिल रहा है। मऊरानीपुर की जनता बदलाव कर रही है इस बार। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, जी, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट के रूप में चुनाव तो लड़ ही रहा हूँ, जी, जी, लेकिन अब मुझे यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ा रही। पूरी जनता ने मन बना लिया है जी, कि समाजवादी पार्टी का यहाँ से विधायक बनाना है, इसलिए पूरी जनता समर्थन भी कर रही है और पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। एक और चीज़ तिलक जी, समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें किसानों के लिए भी तमाम वादे किए गए हैं। किसानों को सबसे पहले ऋण मुक्त करने की योजना है कि 4 साल के अंदर ऋण मुक्त करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है? किसानों से संबंधित ये पूरा क्षेत्र है क्योंकि नहीं, देखिए आज तक इस देश में हुआ क्या है हाँ, कि लोगों ने ये कहा कि किसानों का देश है, जी, किसान को अन्नदाता कहा है, जी, लेकिन अन्नदाता के साथ धोखा हुआ है। जी, पिछले 72 सालों में किसानों के साथ जितना धोखा हुआ है जी, वो कम है, इससे ज़्यादा धोखा, मतलब इतना धोखा हुआ है कि किसान आज पूरी तरह उसकी कमर टूट गई है। और सरकारें सिर्फ बात करती हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी या माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछली उनकी जब सरकार थी तो कर्ज माफ़ किया था, और माननीय अखिलेश यादव जी भी जब ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई और जब जो है सूखा पड़ा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किसानों के घरों में 27-27 हज़ार के चेक पहुंचाए थे और लोहिया किट के रूप में एक बहुत बड़ा राशन सामग्री भिजवाई थी। और आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कर्ज माफ़ की बात की है, इससे किसान जो है उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। आज किसान को भरोसा हुआ कि चलो कोई तो नेता है, कोई तो पार्टी है जो हमारे बारे में सोचती है। और माननीय अखिलेश यादव जी इसके साथ साथ एक घोषणा और भी की है। उन्होंने कहा है कि जो सिंचाई की बिजली है और जो कनेक्शन है पूरे 5 साल जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी ये फ्री रहेगी, और इसके साथ ही साथ लोगों को लोहिया किट भी 5 साल पूरा दिया जाएगा, और किसानों की जो घरेलू बिजली है वो भी 300 यूनिट फ्री रहेगी। तो किसान के साथ पहले भी समाजवादी पार्टी थी, आज भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बल्कि यहाँ तक उन्होंने घोषणा की है कि अगर सांड ने किसी को, हमारे साथी को मार दिया है जो किसान है, तो उसके घर में भी हम 5 लाख रुपए भेजने का काम अन्ना करें। जानवर से जो दुर्घटना, हाँ, जो अन्ना जानवर से जो मरे हैं, ख़त्म हुए हैं, तो उनके घर में भी 5-5 लाख रुपए भेजने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। तो हम जब देखते हैं किसानों से चर्चा होती तो किसानों को लगता है, और वो उन्हें लगता है कि हम अखिलेश जी की सरकार में ही हमें राहत मिलेगी। तो सारा किसान, खाद पे भी कहीं ना कहीं बात हुई है, 2 बोरी DAP फ्री मिलेगी किसानों को, छोटे बहुत अच्छी किसानों बात को। की है आपने। 5 बोरी यूरिया की भी बात की है। जी, बिल्कुल। तो इसका क्या फायदा, कितना फायदा देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए अभी एक तो किसानों की जो DAP खाद उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और 5 किलो उसमें कम भी कर दिया गया है, और डीजल भी महंगा किया गया, तो किसानों को हर तरह से नुकसान किया है। जबकि यही भारत की सरकार अपने भूटान में और नेपाल में जब तेल भेजती है तो 45 रुपये लेती है। भूटान के पास, नेपाल के पास तेल नहीं है, लेकिन भारत सरकार उनको 45 रुपये बेचती है, और हमें जो है वो 90 और 100 रुपये बेचती है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने सारा अपना जो टैक्स है उसको छोड़कर 70 रुपये अपनी सरकार में, जब उनकी सरकार बनेगी तो 70 रुपये डीजल के दाम करेगी। जो स्टेट का टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा? हाँ, वो नहीं लेगी, बिल्कुल नहीं लेगी। इस वजह से 20-25 रुपये और हाँ, एकदम सस्ता हो जाएगा। और साथ में अभी आपने जैसे बताया कि उनकी परसों की घोषणा है कि उन्होंने जो है 5 बोरी जो है आपके यूरिया और 2 DAP तो ये माफ़ करने की, मतलब फ्री देने की बात की है। तो अभी किसान तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें सुन रहा है तो किसान को लग रहा है कि अगर कोई ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा है, वो हमारा भला कर सकता है, तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, अखिलेश यादव जी कर सकती है। इसलिए दिन पर दिन
जैसे जैसे हम गाँव में जा रहे हैं तो वैसे वैसे जो है जन समर्थन अपार बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहा है और मुझे बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। एक और चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की दुगनी आय, इसको आप कितना देख रहे हैं, कितना अमल में हुआ, लाया गया इसको दुगनी आय को? नहीं, दुगनी आय तो की नहीं, उनकी तो कमर तोड़ दी। और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 15 लाख रुपए एक घर में देंगे, तो वो वादा पूरा नहीं किया। 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को मिलना था, लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, वो झूठ के अलावा कोई बात नहीं करती। अब पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ बुंदेलखंड की जनता, जिस बुंदेलखंड की जनता ने 19 में 19 सीटें भाजपा को दी थी, आज भाजपा ने एक कैबिनेट का मिनिस्टर भी बुंदेलखंड से नहीं दिया। चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे अवध हो, यहाँ पर कहीं भी 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। लेकिन बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें दी थी। और कैबिनेट जब बैठती है तो कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें बुंदेलखंड की हिस्सेदारी नहीं है। तो बुंदेलखंड के लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए आज पूरे बुंदेलखंड की जनता और साथ में मऊरानीपुर की जनता मन बना चुकी है बदलाव का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे फिर बात करें। ये तस्वीरें संतपुरा गांव की हैं। संतपुरा गांव मऊरानीपुर विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं तिलक चंद अहिरवार, उनसे बुंदेली वार्ता की टीम ने बात की। उनका पक्ष जाना, क्या लग रहा है, उनको कैसे देख रहे हैं। ये तमाम युवा साथी भी हैं, गाँव के लोग हैं, संतपुरा गाँव के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। और यहाँ संतपुरा गाँव में तिलक चंद अहिरवार का लगातार जनसंपर्क कर रहा है। लोग नारेबाजी करते हुए उनके समर्थन में वो एक एक घर जाके लोगों से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बुंदेली वार्ता के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की गई है। किसानों को लेकर ये पूरा क्षेत्र किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए, छोटे किसान हैं जो, उनके लिए 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया को मुफ्त रखा गया है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जो पानी है वो भी मुफ्त रखा जाएगा। किसान आंदोलन में जो लोग किसान शहीद हुए हैं करीब 700-800, उनको कहीं ना कहीं मुआवजा राशि देने की बात कही है अखिलेश सरकार ने। इससे कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट मिलेगा। किसानों का झुकाव इस घोषणा पत्र के जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ देखा जा सकता है। ये सीधी तस्वीरें मऊरानीपुर विधानसभा के संतपुरा की हैं। संतपुरा से तिलक चंद अहिरवार जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं। इतना भारी भरकम लोग साथ हैं, उनके साथ लगातार जनसंपर्क चल रहा है। ये तस्वीरें, यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम शहजाद है। शहजाद साहब, कैसा लग रहा है मऊरानीपुर विधानसभा में? मऊरानीपुर विधानसभा में एक तरफा लहर है अखिलेश यादव जी की। क्योंकि अभी तक विधानसभा में किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा। अन्य जानवरों ने फसलें चल रही हैं हम लोगों की। हम किसान से बिलोंग करते हैं, हम किसान हैं और किसान के लिए 5 बोरी यूरिया अखिलेश जी ने फ्री की है। इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। हम किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं। हमारे पास कुल 4-5 बीघे जमीन होती है और अन्य जानवरों ने पूरी चढ़ ली है। इस साल हमारे लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग अब अखिलेश भैया के साथ जुड़ गए हैं और अखिलेश भैया हम लोगों का कायाकल्प करेंगे। बहुत बढ़िया। ये तमाम युवा साथी भी हैं। भैया क्या नाम है? राहुल श्रीवास। राहुल श्रीवास जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होगा? इस बार समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कोई नहीं रोक पाएगा सरकार बनने के लिए। यहाँ इस गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं? आसपास क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ की जो समस्या है वो बता दी गई है। सरकार बनते ही सब समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाएगा विस्तार से आके यहाँ पर। ये भैया भी चल रहे हैं, साथ में युवा हैं, तिलक जी के साथ हैं। हमारा नाम शिवम वाल्मीकि है और इस बार लगता है साइकिल को जिताना है, क्योंकि इस बार मुझे तो खाद ही नहीं मिला है। हाँ, बहुत परेशान है और बहुत महंगा खाद मिल रहा है, इसलिए साइकिल को जिताना है। इस संतपुरा गांव में लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं जो आज यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी बात भी सुनी, उनका पक्ष भी जाना। ये भैया हैं। भैया क्या नाम है? भैया मेरा नाम राजकुमार श्रीवास है जी। राजकुमार, ये भाजपा की सरकार जुमलेबाज सरकार है। आज अखबार में विज्ञापन वो न्यूज छपी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैंने किसानों के कानून वापस ले लिए, वो देश हित में है जी। जो कि देश हित में, इनको पहले देश हित में नहीं थे इनके, तो 700 किसान मारे गए, उसका दोषी कौन है जी? आज देश हित में है, कल किसानों के लिए किसानों को बेचने का काम कर रहे थे जी। तो इसका निर्णय किसको लेगा? इसका दोष कौन लेगा? इनकी हत्या का मुकदमा किसके ऊपर देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है। ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक घोषणा और की है कि सभी किसानों की सभी फसलों पर
न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, इसका क्या बेनिफिट होगा किसानों इससे को? किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, इसमें लाभ मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है जो किसानों के लिए जो 2 DAP और 5 यूरिया, जी। इससे किसानों को जो अभी यूरिया में आपने देखा है कि किसानों को कितने धक्का खाए हैं लाइन में लग के, इसलिए हम सब किसानों ने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मऊरानीपुर विधानसभा से माननीय तिलक चंद अहिरवार को 80,000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ए भैया भी है, भैया क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है मऊरानीपुर विधानसभा से ये माहौल है कि अब की बार अखिलेश सरकार बनेगी और हमारे जो कैंडिडेट हैं तिलक चंद अहिरवार जी, इनको पूर्ण बहुमत से कम 1 लाख वोट से हम आगे करेंगे। बिल्कुल, ये उत्साह आप देख सकते हैं समाजवादियों का मऊरानीपुर में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये युवा साथी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बातें एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं और जन आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज जन आशीर्वाद के लिए ये लोग पहुंचे हैं मऊरानीपुर विधानसभा के सतपुरा गांव में। सतपुरा गांव में पहुंच चुकी है बुंदेली वार्ता की टीम, संतपुरा गांव में पहुंच चुकी है बुंदेली वार्ता की टीम। यहाँ इनके जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क कर रहे हैं और इनके साथ तमाम युवा साथी भी हैं, ये भी पर्चा लिए हैं। भैया कैसा क्या चल रहा है प्रचार? कैसे चल रहा बढ़िया चल रहा है प्रचार। हाँ, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। लोगों से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? बढ़िया अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है जी। सरकार बनने जा रही है। संतपुरा की क्या स्थिति रहेगी? संतपुरा पूरा हमारे साथ है, संतपुरा पूरा हमारे साथ है। आप भी देख रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे फिर किसी गांव में किसी प्रत्याशी किसी के बुंदेली वार्ता टीम साथ में होगी और आपको बताएंगे किसका कैसा प्रचार चल रहा है, किसका कैसा जनसंपर्क चल रहा है। अंतिम दौर है चुनाव का, 7-8 दिन ही बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए हमने सोचा एक एक प्रत्याशी का जनसंपर्क कवरेज किया जाए और जाना जाए यहाँ क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद।